लड़की की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी पड़ी थी, वो लड़की दुनिया में कौन से अमाल करती थी? और जिस लड़की की कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी। रिएक्शन वीडियो के नजरीन, देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है, 2 गुनाह करने वाली अयाशी लड़की का कब्र में भयानक अंजाम। तो दोस्तों चलो चलते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान हर वो काम करता है जो वो पसंद करता है, हर वो काम बड़े शौक से करता है, दिल लगी से करता है, लगन से करता है, जिन कामों को वो अपना महबूब समझता है, जो काम उन्हें राहत पहुंचाते हैं, जो काम उन्हें फायदा देते हैं, जो काम उन्हें खुशियां पहुंचाते हैं, उनमें से कुछ काम, कुछ अमाल, कुछ अमल इंसान की दुनिया खूबसूरत बना देते हैं और आखिरत भी खूबसूरत बना देते हैं, और कुछ काम इंसान की दुनिया भी तबाह कर देते हैं, आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब वो कौन से काम हैं जो इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद कर देते हैं, इंसान को अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाते हैं? वो कौन से काम हैं? मेरे करीम नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक लोगों में सबसे ज्यादा बदतरीन इंसान वो होगा जो दुनिया की खातिर, दुनिया के लोगों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर बैठेगा। खत्म होने वाली दुनिया की आड़ में आकर, खत्म होने वाले लोगों की आड़ में आकर ना खत्म होने वाली जिंदगी तबाह बर्बाद कर बैठेगा। ये क़यामत के दिन का सबसे बड़ा बदतरीन इंसान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी किस इंसान को होगी? क़यामत के दिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी कौन सा इंसान है जिसको सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो है जिसने दुनिया के पीछे अपनी आखिरत तबाह कर दी होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, कमोबेश 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों की उम्मतों के सामने अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेगा, ऐ बंदे बता तो सही, तू मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है? जब दोस्त के पास जाता है, दोस्ती का एक तकाजा है कि वो दोस्त के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर जाए। बता तो सही, तू मैं रब के पास आया है, रब के सामने हाजिर होने के लिए आया है, बता तो सही मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है? नमाज का तोहफा, रोजे का तोहफा, हक का तोहफा, सच का तोहफा, दीन का तोहफा, अखलाक का तोहफा, प्यार का तोहफा, मोहब्बत का तोहफा। बता तो सही, तू मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है? तेरे दामन में तहज्जुद का तोहफा है, तहज्जुद जैसी लाडली इबादत का तोहफा है, तेरे दामन में इबादत का तोहफा है, नमाज फजर का तोहफा है, नमाज ज़ुहर का तोहफा है। ए बंदे बता तो सही, उस वक्त अपने खाली दामन को देख के तुझे शर्म नहीं आएगी? उस वक्त फिर तुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी तय हजवी कीता ते नाम रखाया हाजी, फर हत्थां विच तलवारां ते नाम रखाया गाजी, बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजे तक रब भी नहीं कीता राजी। जिंदगी मिली थी रब को राजी करने के लिए, नाराज रब को मनाने के लिए, मगर गुजर रही है कागज के टुकड़े कमाने के लिए, गुजर रही है पैसे कमाने के लिए। किसी ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से उनके घर के मुआशी हालात के बारे में पूछा, घर के अखराजात के बारे में पूछा, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपने घर वालों को माले गनीमत से थोड़ी सी मामूली सी रकम दे देता हूं, वो गुजर बसर कर लेते हैं। पूछने वाले ने कहा, मामूली सी रकम से खलीफा के घर वाले कैसी गुजर बसर करते होंगे? किस तरह की गुजर बसर करते होंगे? मामूली सी रकम से वो किस तरह की अयाशियां मारते होंगे?
किस तरह की ऐश व इशरत करते होंगे, मामूली सी रकम से तो कुछ नहीं बनता। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मैं घर वालों की आड़ में आकर घर वालों की दुनिया के पीछे अपनी आखिरत तबाह नहीं करना चाहता। घर वालों की दुनिया के पीछे, घर वालों की अयाशियों के पीछे, ऐश व इशरत के पीछे अपनी आखिरत तबाह नहीं करना चाहता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दिया था, जिस जुमले ने लाखों नौजवानों की जिंदगी बदल डाली, जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया बना। वो कौन सा जुमला था? आपने फरमाया, ओ मारी बनाने वाले, महल बनाने वाले, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर पैसा कमाने वाले, सोने को चांदी और चांदी को सोना बनाकर बेचने वाले, फ्रॉड करने वाले, 2 नंबर धंधा करने वाले, सूद का कारोबार चलाकर पैसा इकट्ठा करके खूबसूरत महल बनाने वाले, महल बना रहा है तू, बसेंगे कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तेरा माल तेरे जाने के बाद कोई और खर्च करेंगे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि किसी बस्ती में 2 लड़कियों का एक ही वक्त में इंतकाल हुआ। एक ही दिन में 2 खूबसूरत लड़कियों का इंतकाल हो गया। एक ही वक्त में उन दोनों को गुस्ल दिया गया, एक ही वक्त में उन दोनों को कफन दिया गया। साहिब, ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है, और कमाल की बात तो यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता, मौत का फरिश्ता पैसे भी नहीं लेता। जिंदगी मिली थी रब को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए, मगर गुजर रही है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोनों लड़कियों को एक ही वक्त में गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, दोनों का एक ही वक्त में जनाजा पढ़ाया गया। अब दोनों की तदफीन होने लगी। जब लोगों ने उन लड़कियों की तदफीन की, दफन करने लगे, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा एक लड़की की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। कब्र के अंदर खुशबू ही खुशबू है, नूर ही नूर है, कब्र रोशन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि गुलाब के फूल उगे हुए जिनकी खुशबू से कब्र में इतर फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि कब्र इसे वेलकम कर रही है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, दुनिया में 2 लोग इस तरह के रहते हैं, जब वो मरेंगे, मरने के बाद उनकी तदफीन के वक्त कब्र उन लोगों का इस्तकबाल करेगी। सुभान अल्लाह, कब्र ऐसे लोगों का इस्तकबाल करती है, हाथ चूमती है, पैर चूमती है, कहती है तुम्हारा आना बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे, उन तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुझे प्यारा तू ही लगता था, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा तू ही लगता था। आज तू देखेगा मैं तेरे साथ किस तरह अच्छा सलूक करती हूँ। आजा आजा, मुझे जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया 2 लोग इस तरह के भी दुनिया में रहते हैं, उनके मरने के बाद जब वो कब्र में जाएंगे तो कब्र कहेगी तुम्हारा आना नामुबारक हो, तुम्हारा आना नामुबारक हो। दुनिया में जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे, उन सब लोगों में सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू ही लगता था, मुझे गंदा तू ही लगता था। आज तू देखेगा मैं तेरे साथ किस तरह का भयानक सलूक करती हूं। एक लड़की की कब्र के अंदर नूर ही नूर था, लेकिन दूसरी लड़की की कब्र के अंदर आग ही आग थी, बिच्छू ही बिच्छू थे। ऐसे लगता था जिसे जहन्नम की तमाम खिड़कियां इसी कब्र की तरफ खोल दी गई हैं। उन दोनों की तदफीन करने के बाद, दोनों को दफन करने के बाद, अल्लाह अकबर, अजीज व अकारिब ने उनके घर वालों से पूछा, माँ बाप से पूछा कि जिस लड़की की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी पड़ी थी, वो लड़की दुनिया में कौन से अमाल करती थी, और जिस लड़की की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई थी, वो लड़की दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह करती थी। तो पता चला वो नेक लड़की जिसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई थी, ये वो नेक लड़की थी जिसने सारी जिंदगी अपने सर का एक बाल भी किसी गैर महरम को नहीं दिखाया था। सूरत दिखाने तो रही दूर की, एक बाल भी किसी गैर महरम को नहीं दिखाया था, कभी बाहर नहीं निकली थी, गैर महरम से हम कलाम नहीं हुई थी,
غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی تھی، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکا کرتی تھی، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، کہتی تھی میں ختم ہونے والی دنیا کی آڑ میں آ کر نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ آج اسے صلہ یہ ملا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی گئی ہے، اور وہ لڑکی جس کی قبر میں آگ ہی آگ تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر بن سمر کے خوب میک اپ کر کے اللہ اکبر پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر نکلتی تھی کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے، میرے حسن پر پڑے کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اپنا کردار اچھا کرو، اپنا معیار اچھا کرو، کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا دور تھا، آپ کے دور میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو اپنا خدا سمجھنے والا۔ وہ آگ کو اپنا خدا سمجھتا تھا، آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس آتش پرست کی ایک مسلمان کے ساتھ دوستی تھی، آتش پرست کی ایک گنہگار مسلمان کے ساتھ دوستی تھی، یاری تھی۔ ایک دن اس گنہگار اور بے عمل مسلمان نے اس آتش پرست دوست کو کہا کہ کیوں نہ تو کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں کیوں نہیں آ جاتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ جس آگ کو تو نے خدا سمجھا ہوا ہے، 100 سال اس کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتا رہے، اس کے بعد جب تو اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا یہی آگ تیرے ہاتھ کو جلا دے گا۔ رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تمیز نہیں ہے آگ کے اندر، یہ مجھے خدا سمجھنے والا ہے، لہٰذا میں تجھے مشورہ دوں گا کہ تو شرک سے باز آ جا، شرک میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی۔ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔